एक संत थे, एक गरीब के यहां गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए गए तो बाई जी थी, बाई जी थी तो बोले महाराज जी हमारे घर में परेशानी रहती है, हम लोग खूब काम करते हैं मगर हमारा जो सामान है बढ़ता नहीं है, नहीं धन रहता है। बोले क्या है तुम्हारे पास? बोले एक कट्टी गेहूं है और एक गाय, इतना ही रहता है सदैव हमारे पास, इससे कम ज्यादा नहीं होता। तो क्या बात है, तो कुछ आप उपाय बताओ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? बोले मार्केट गए कुछ काम से। बोले ठीक है, आ जाए पतिदेव तो बोल देना कि गाय को बेच दें। तो उसने कहा ठीक है। पतिदेव आए तो उन्होंने कहा संत भगवान आए थे तो हमने ऐसा ऐसा पूछा, तो उन्होंने कहा कि पतिदेव से बोल देना कि गाय को बेच दें। तो ले जाओ गाय को बेच आओ। सो वो छोड़ा, गाय को ले जाके बाजार में बेचा जा। और संत भगवान कह गए थे कि शाम को हम आएंगे। तो जब गाय को बेच के आ गया, शाम को संत भगवान आए, बोले गाय बिक गई? बोले हाँ महाराज बिक गई, 50 रुपए में बेच आए। बोले ठीक है, अब ये कट्टी जो गेहूं है तुम्हारे पास, इसे ले जाओ तो पिसा लो, और ये 50 रुपए में तेल घी शक्कर सब्जी वगैरह खरीद लाना। बोले ठीक है। शाम को गया, सो चक्की में गेहूं पिसा लाया और 50 रुपए का सब तेल घी शक्कर सब सामान ले आया। अब आए सुबह, महाराज जी बोले ले आए सामान? बोले हाँ महाराज जी ले आए। बोले लकड़ी लगाओ, आटा मारो, चूल्हा बनाओ, पूड़ी निकाल लो, सब्जी बना लो, पूड़ी निकाल लो। जो आप बोले जो भी रास्ते से निकले सबको खिलाओ। तो उनने बढ़िया पूरी सब्जी बनाई और जो भी रास्ते से निकले, आ भैया भोजन कर लो, आ भैया भोजन कर लो, सबको भोजन खिलाया। शाम होते होते पूरा उसका समाप्त। राजा को पता चला कि फलाने ने तो भंडारा किया, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो भंडारा किया, दिन भर आज गरीबों को भोजन कराया। राजा को खबर लगी, बोले जाओ जाके पूछ किया उसने कितने का भंडारा किया, कितना खर्च किया। उसके राजा के चपरासी आए, बोले भैया कितने भंडारा में क्या क्या था तुम्हारा, कितना लगाया तुमने? बोले भैया कुछ नहीं, एक कट्टी गेहूं था और एक गाय थी, तो गाय को बेच के और सामान ले आए और एक कट्टी गेहूं तो बेच के पिसा के सबको खिला दिया। बोले ठीक है। राजा के पास खबर लगी, बोले एक कट्टी गेहूं थी उसकी और एक गाय। बोले ठीक है, एक कट्टी गेहूं एक गाय उसको दे के आओ। राजा ने एक कट्टी गेहूं भेजा और एक गाय भेज दी। अब फिर संत आए, बोले राजा जी के यहाँ से जी आया, बोले इसको भी गाय को बेच आओ और गेहूं को पिसा लेना और सामान ले आना। बस उसका गाय को बेच दे और गेहूं को पिसा ले और सामान ले आए। इस प्रकार उसका डेली भंडारा चलने लगा। अब राजा डेली उसको बेचने लगा, भंडारा बढ़ने लगा तो राजा भी ज्यादा भेजने लगा। अब लोगों ने देखा भैया या तो रोज भंडारा करता, भैया हमारा भी कर दो, तो और भी आने लगे। तो अब जितनी जरूरत पड़ती गई उतना भगवान ने भेजने लगे। अभी उसके पास एक गाय थी और एक कट्टी गेहूं थी, अब छल्ली लगने लगी। तो कहने का तात्पर्य कि कर्म योग में जब हम बढ़ेंगे, प्रारब्ध मजबूत होता है। क्या होता है? प्रारब्ध मजबूत। जो हमें मिलता है ना, प्रारब्ध बस मिलता है। और प्रारब्ध बस मिलता है अर्थात जो हमने पुरुषार्थ पिछले जन्मों में किया है वह हमें अभी मिल रहा है। अगर हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसी से बढ़ा लें, तो बढ़ता जाएगा।